जब एक देश का प्रधानमंत्री अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को अपने देश का आम आदमी बताए और बिना कोई सबूत दिए दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी पर उसके कत्ल का इल्जाम लगाए, तो जरा सोचिए कि उस देश की सरकार आतंकवादियों के आगे किस हद तक झुक चुकी है। 19 सितंबर 2023 को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर इंडियन गवर्नमेंट पर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का इल्जाम लगाते हैं। Credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. भाई पहले तो अगर आप बात कर रहे हैं क्रेडिबल एलिगेशंस की, तो फिर उन्हें प्रूव करने के लिए आपको क्रेडिबल एविडेंस भी प्रोड्यूस करने चाहिए थे। और सेकेंडली कि जिस इंसान के लिए ट्रूडो साहब के दिल में इतना दर्द उठा, इतना कि वो उस एक इंसान के लिए अपने पूरे देश की क्रेडिबिलिटी को दांव पे लगाने के लिए तैयार हो गए, वो इंसान असल में था कौन? हरदीप सिंह निज्जर एक खालिस्तानी लीडर था जो भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट पे भी था और जिसे 2020 में यूएपी एक्ट के अंडर भारत की सरकार ने एक टेररिस्ट भी डिक्लेयर किया था। इस पर पंजाब में मल्टीपल किलिंग्स करवाने के साथ पटियाला के 2010 के बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल होने का इल्जाम भी था। और इस आतंकवादी के लिए 2016 में इंटरपोल ने एक रेड नोटिस भी इशू किया था। इसके अलावा निज्जर जगतार सिंह तारा के भी काफी करीब था, जिसे वो कनाडा से फंडिंग भी करता था। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि जगतार सिंह तारा वही इंसान था जिसने 1995 में तब के पंजाब के चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह को भी मरवाया था। अब अगर कायदे से चले तो फिर हरदीप सिंह निज्जर जैसे इंसान पर कैनेडियन गवर्नमेंट को कब का एक्शन ले लेना चाहिए था। मगर यहाँ तो आप सोचिए कि वहाँ का प्राइम मिनिस्टर ऐसे टेररिस्ट की किलिंग पर अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर नॉर्थ कोरिया या सीरिया जैसे किसी देश पर इल्जाम नहीं लगा रहा, पर इल्जाम लगा रहा है भारत जैसे देश पर जो आज दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। और ये बात आज भारत से ज्यादा कंसर्निंग कनाडा के लोगों के लिए है। बट दोस्तों देखा जाए तो जस्टिन ट्रूडो आज कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं जो कनाडा की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ हो, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो आज वही कर रहे हैं जो इनके पिता पियर ट्रूडो कनाडा की हिस्ट्री में पहले कर चुके हैं। ये वक्त था 1970 और 1980s का, जब खालिस्तानी मूवमेंट अपने पीक पर था। इस वक्त जस्टिन ट्रूडो के पिता पियर ट्रूडो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे और 1982 में भारत सरकार उन्हें एक खालिस्तानी को एक्स्ट्राडाइट करने की डिमांड करती है, मतलब कि उस खालिस्तानी को इंडियन अथॉरिटीज को हैंड ओवर करने के लिए कहती है। ये टेररिस्ट था तलविंदर सिंह परमार, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बब्बर खालसा को लीड करता था। पर भारत सरकार की इस डिमांड को कैनेडियन गवर्नमेंट ने डिक्लाइन कर दिया और आने वाले वक्त में पियर ट्रूडो का ये डिसीजन कनाडा को बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि 1985 में इसी तलविंदर सिंह परमार ने एयर इंडिया के एक प्लेन में बॉम्ब्स प्लांट किए, जिसकी वजह से प्लेन बीच हवा में ही ब्लास्ट हो गया और सभी 329 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की दर्दनाक मौत हो गई। और इन 329 पैसेंजर्स में से 268 लोग कैनेडियन सिटीजन्स थे। इस इंसिडेंट के बाद पहले तो कैनेडियन पुलिस ने तलविंदर सिंह परमार को इस टेरर अटैक का मास्टरमाइंड बताते हुए अरेस्ट कर लिया, बट कुछ ही दिनों के बाद उस पर से सारे चार्जेस हटा दिए गए। खालिस्तानीज के लिए कैनेडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज आज भी वही हैं जो 1980s के टाइम थी, या इवन हम कहें कि उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट, क्योंकि निज्जर की हत्या के बाद बैंड ऑर्गेनाइजेशन सिक्स फॉर जस्टिस के हेड गुरपतवंत सिंह पन्नू का कहना था कि कैनेडियन इंटेलिजेंस ने निज्जर को ऑलरेडी वार्न किया था कि उसकी जान खतरे में है। और खुद निज्जर के बेटे ने भी मीडिया को बताया कि निज्जर लगातार कैनेडियन इंटेलिजेंस के कांटेक्ट में था। तो क्या कैनेडियन इंटेलिजेंस भी अब खालिस्तानियों के साथ मिलकर काम कर रही है? और सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है कि खालिस्तानी आतंकवादियों की वजह से इंडिया में जो किलिंग्स और दूसरे इलीगल एक्ट्स होते हैं, क्या उनमें कैनेडियन इंटेलिजेंस भी खालिस्तानियों को सपोर्ट करती है? ये एक बहुत ही ज़रूरी और वैलिड क्वेश्चन है। दोस्तों कैनेडियन गवर्नमेंट पर खालिस्तानियों का होल्ड कितना गहरा हो चुका है, ये आइडिया आप इस बात से लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली इंडिया ने कनाडा में रह रहे 21 गैंगस्टर्स को एक्स्ट्राडाइट करने की डिमांड की थी, बट आज तक कैनेडियन गवर्नमेंट ने उस रिक्वेस्ट पर कोई एक्शन नहीं लिया। इस रिपोर्ट में यह भी बताया है कि कनाडा के वैंकूवर, ओटावा और सुरे जैसे शहरों में कैनेडियन पुलिस ने बहुत से खालिस्तानियों के अगेंस्ट वांटेड नोटिस भी इशू किए, बट आज भी वो सब वहां के शहरों में खुलेआम घूमते हैं। खालिस्तानीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कैनेडियन गवर्नमेंट ऐसी कसम खा चुकी है कि अब वो अपने ही बनाए उस कानून को तोड़ रहे हैं जो कहता है कि कनाडा की जमीन को दुनिया में किसी भी जगह हो रही क्रिमिनल एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल करने नहीं दिया जाएगा। जस्टिन ट्रूडो का खालिस्तानीज के साथ नेक्सस उनकी 2018 की भारत की विजिट से भी सामने आता है, जब वो अमृतसर में पंजाब के तब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिले थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भारत सरकार के बिहाफ पर ट्रूडो को एक लिस्ट हैंडओवर की जिसमें 9 कैटेगरी ए टेररिस्ट के नाम थे और उनमें से एक नाम
हरदीप सिंह निज्जर का भी था। अब भारत सरकार तो चाहती थी कि ट्रूडो इन पर तुरंत एक्शन ले और इन आतंकवादियों को भारत को हैंडओवर कर दे, बट जस्टिन ट्रूडो ने उस लिस्ट को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। दोस्तों, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों के आगे किस हद तक झुक चुके हैं, इसका एक और सबूत मिलता है एक रिपोर्ट से, जिसका नाम है पब्लिक रिपोर्ट ऑन टेररिस्ट थ्रेट टू कनाडा। ये रिपोर्ट कैनेडियन गवर्नमेंट हर साल रिलीज करती है, जिसमें वो टेररिस्ट एक्टिविटीज और टेरर ग्रुप्स के बारे में बताती है। दिसंबर 2018 की इस रिपोर्ट में कैनेडियन गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम खालिस्तान और सिख एक्सट्रीमिज्म के बारे में मेंशन करती है, बट खालिस्तानीज के प्रेशर के अंडर जस्टिन ट्रूडो इस रिपोर्ट को बैसाखी के एक दिन पहले रिवाइज करवाते हैं और उसमें खालिस्तान और सिख एक्सट्रीमिज्म के बारे में जो भी बताया था उसे पूरी तरह हटवा देते हैं। जब ट्रूडो ऐसा कर रहे थे तब कनाडा बेस्ड एक रेप्यूटेड थिंक टैंक मैकडोनाल्ड लॉरियर इंस्टीट्यूट ने उन्हें यह भी एडवाइस किया था कि खालिस्तान के बारे में रिपोर्ट में जो मेंशन है उसे वो ना हटाए। इस इंस्टीट्यूट ने यह भी कहा था कि खालिस्तान पाकिस्तान का स्टार्ट किया गया एक प्रोजेक्ट है जो इंडियंस के साथ साथ कैनेडियंस के लिए भी एक सिक्योरिटी थ्रेट है। और देखा जाए तो इस इंस्टीट्यूट ने कैनेडियन गवर्नमेंट को कोई गलत एडवाइस नहीं दी, बट इनकी सोच में इतनी सी बात नहीं बैठ रही कि ये खालिस्तानी आज कहां पर अपना अड्डा बनाकर बैठे हैं। कनाडा में ये जो अपने सो कॉल्ड खालिस्तान बनाने के रेफरेंडम्स कर रहे हैं, ये कहां कर रहे हैं? कनाडा में। इंडिया ने तो अपनी टेरिटरी में इस मूवमेंट की कमर तोड़ दी, बट आज ये लोग कहां फल फूल रहे हैं? कनाडा में। तो कल को अगर एक और तलविंदर परमार पैदा होता है तो जिंदगी किन की ज्यादा खतरे में होगी? कैनेडियंस की, क्योंकि जब ये आतंकवादी अपनी असलियत पे आएंगे तब ये कोई फर्क नहीं करेंगे। और इसका सबसे बड़ा सबूत है 1985 की कनिष्का बॉम्बिंग्स, जिसमें ज्यादातर मरने वाले कैनेडियंस थे। अब हमारी गवर्नमेंट ने तो इनका वीजा बैन करके इनको भारत से कट ऑफ कर दिया, क्योंकि इनमें से ज्यादातर तो कैनेडियन सिटीजन्स हैं। वेल, कुछ सिटीजन्स नहीं भी हैं, बट उनका या तो रेफ्यूजी स्टेटस है या फिर वो वहाँ असाइलम में रह रहे हैं, इसलिए वो तो वापस आ नहीं सकते। तो भाई फिर बना लेना अपना खालिस्तान टोरंटो के आसपास, नहीं तो ओटावा के आसपास। बहुत बड़ी जमीन है कनाडा के पास। जिस तरह पाकिस्तान ने एंटी इंडिया एलिमेंट्स को पाला और फंड किया, उस तरह आप भी कर लो। बट फिर ये भी याद रखना कि आज पाकिस्तान का क्या हाल है, या फिर किसी भी ऐसी कंट्री का जहां की गवर्नमेंट्स एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करती हों। दोस्तों, अभी तक जितनी चीजें मैंने आपको बताई उनमें सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों कनाडा खालिस्तानीज को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करता है। इसकी मेनली शुरुआत होती है 1974 से, जब भारत राजस्थान के पोखरण में सक्सेसफुल न्यूक्लियर ब्लास्ट करता है। उस वक्त जस्टिन ट्रूडो के पिता पियर ट्रूडो, जो तब के कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे, वो इंडिया पर ये इल्जाम लगाते हैं कि भारत ने कनाडा के दिए गए कैंडू न्यूक्लियर रिएक्टर्स को मिसयूज किया और उसे एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में इस्तेमाल किया। जिसके बदले में भारत ये रिप्लाई करता है कि पोखरण में किया गया ब्लास्ट एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था, जो कनाडा के साथ किए गए एग्रीमेंट्स को वायलेट नहीं करता। बट पियर ट्रूडो इससे इतने नाराज हो गए कि उन्होंने इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम से अपना सारा सपोर्ट वापस ले लिया और इंडिया के अगेंस्ट एक हॉस्टाइल और एग्रेसिव एटीट्यूड डेवलप कर लिया। पर इंटरेस्टिंगली 2005 में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की फरवरी 1972 की एक रिपोर्ट डीक्लासिफाई होती है, जिसका एनालिसिस ये बताता है कि भारत के साथ यूएस और कनाडा के न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स क्लियरली या स्ट्रेट फॉरवर्डली ये नहीं कहते थे कि भारत एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं कर सकता। खैर, इस टाइम पीरियड में दो चीजें और होती हैं। पहला कि 1970s के टाइम में कनाडा अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को काफी रिलैक्स कर देता है और मल्टीकल्चरलिज्म को अपना लेता है। और दूसरा कि तकरीबन इसी वक्त के दौरान भारत में खालिस्तानी मूवमेंट अपने पैर जमाना शुरू कर देती है और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद तब की इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की हत्या भी कर दी जाती है। इसके बाद 1984 के एंटी सिख राइट्स हुए। जिसने खालिस्तान की सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी को काफी पुश दिया। और क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने खालिस्तानी सपोर्टर्स पर स्ट्रांगली एक्ट करना शुरू कर दिया था, इसलिए तलविंदर परमार जैसे खालिस्तानीज ने कनाडा को अपना नया अड्डा बना लिया। इसके अलावा कनाडा की लीनियंट इमिग्रेशन पॉलिसी की वजह से सिख कम्युनिटी के दूसरे लोग भी ओवर द टाइम कनाडा इमिग्रेट होते रहे। और आज स्टेटस ये है कि भारत के बाद आज सबसे ज्यादा सिख कम्युनिटी के लोग कनाडा में बसते हैं। सिख कम्युनिटी ने कनाडा में सिर्फ अपनी पॉपुलेशन ही नहीं बढ़ाई, बट ओवर द टाइम अपना पॉलिटिकल फुटप्रिंट भी बढ़ाया। 2015 में जस्टिन ट्रूडो जब पहली बार कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बने, तब उन इलेक्शंस में जीतने वाले 20 एमपीज इंडियन ओरिजिन के थे और उनमें से भी 18 पंजाबी ओरिजिन के थे, जिससे ये भी पता चलता है कि बाकी इंडियन कम्युनिटीज के मुकाबले में सिख कम्युनिटी कनाडा में पॉलिटिकली कितनी एक्टिव है। इसके अलावा ध्यान देने वाली बात यहाँ ये भी है कि सिख कम्युनिटी कनाडा की पॉपुलेशन का 2.1% हिस्सा बन चुकी है और आज सिख कम्युनिटी कनाडा की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजियस कम्युनिटी भी है। सिख कम्युनिटी के लोग आज कनाडा की गवर्नमेंट, वहां के कॉर्पोरेट सेक्टर और वहां की आर्म्ड फोर्सेस की कुछ टॉप पोजीशंस को होल्ड करते हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कनाडा की सिख कम्युनिटी के सभी लोग खालिस्तानी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हो।
नो, बिल्कुल नहीं। कनाडा के ज्यादातर सिख कम्युनिटी के लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं जो खालिस्तानी आइडियोलॉजी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। बट जिस तेजी से एंटी इंडिया एलिमेंट्स इस कम्युनिटी को रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक सीरियस कॉज ऑफ कंसर्न है। दोस्तों, आज हम सब जानते हैं कि किस तरह जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानीज की ओपनली एडवोकेसी कर रहे हैं और जिसकी वजह वो बताते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट टू प्रोटेस्ट जैसे फैक्टर्स को। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। जस्टिन ट्रूडो एक बहुत ही दोगले इंसान है और मैं ऐसा कोई अपनी पर्सनल ओपिनियन के बेसिस पर नहीं कह रहा हूँ। बट जस्टिन ट्रूडो ने टाइम एंड अगेन इस बात को खुद प्रूव किया है, क्योंकि जब इंडिया में फार्मर प्रोटेस्ट हुए तब जस्टिन ट्रूडो उसके बहुत ही बड़े सपोर्टर बन गए। जब खालिस्तानीज कनाडा में इंडिया के अगेंस्ट रेफरेंडम्स करवा रहे थे और डेथ टू इंडिया के नारे लगा रहे थे, तब वो ट्रूडो साहब के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच था। बट जब कनाडा के ट्रक ड्राइवर्स कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ट्रूडो की गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट पर उतर आते हैं, तब ट्रूडो उनके अगेंस्ट कनाडा के इमरजेंसी लॉ को इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसा लॉ जिसे कनाडा की हिस्ट्री में पहले कभी किसी लीडर ने इस्तेमाल नहीं किया। तो क्या यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी, राइट टू प्रोटेस्ट नहीं था? आपके अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट करे तो आप अब्यूज ऑफ पावर करेंगे, बट जब बात खालिस्तानीज की हो तब आप उन्हें प्रोटेक्ट भी करेंगे और उनके राइट्स की दुहाई भी देंगे। ट्रूडो साहब के दोगलेपन के किस्सों का कोई अंत नहीं है। 2020 में करीमा बलूच नाम की एक बलूच एक्टिविस्ट को कनाडा में किडनैप कर लिया जाता है और बाद में करीमा बलूच की लाश मिलती है। बहुत से लोगों ने यह दावा किया कि इस किडनैपिंग और मर्डर में पाकिस्तान की ISI इन्वॉल्व है। बट क्या तब ट्रूडो ने अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया था? नहीं, क्योंकि बलोच वोट बैंक बहुत छोटा है और उनके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता। और जस्टिन ट्रूडो एक ऐसा इंसान है जिसे बस पावर से मतलब है। और आज अगर जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानीज को सपोर्ट कर रहा है तो उसकी वजह भी बस पावर में बने रहना है। 2021 में जब कनाडा में इलेक्शंस हुए तब जस्टिन ट्रूडो की पार्टी ने 170 सीट्स जीती, मगर प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जस्टिन ट्रूडो को 10 सीट्स और चाहिए थी। और यहाँ ट्रूडो ने सपोर्ट लिया जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का, जिसके पास 25 सीट्स थी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जगमीत सिंह एक सेल्फ डिक्लेयर्ड खालिस्तानी है जो प्रो खालिस्तानी रैलीज में शामिल भी होता रहा है। 2013 में भारत सरकार ने जगमीत सिंह का इंडियन वीजा एप्लीकेशन डिक्लाइन भी कर दिया था और अमृतपाल सिंह की अरेस्ट के बाद जगमीत सिंह को काफी बुरा भी लगा था। और क्या आप जानते हैं कि 2021 के कैनेडियन इलेक्शंस के बाद जगमीत सिंह को कनाडा में क्या माना जाने लगा? किंग मेकर, एक ऐसा इंसान जिसके कंधों पर जस्टिन ट्रूडो की सरकार खड़ी है। और आज जगमीत सिंह खालिस्तान के मुद्दे पर जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट को कठपुतलियों की तरह नचाता है। दोस्तों, पर मेन मुद्दा है निज्जर की किलिंग का, जिसके लिए भारत सरकार ने कहा है कि फॉरेन लैंड पर एक सेपरेटिस्ट की किलिंग करवाना हमारी पॉलिसी बिल्कुल नहीं है। पर चलिए, अगर हम एक मिनट के लिए मान भी लें कि अपने एलिगेशंस को प्रूव करने के लिए जस्टिन ट्रूडो के पास कोई क्रेडिबल एविडेंस है भी, तो फिर भारत सरकार ने भी वही किया है जो ये वेस्टर्न कंट्रीज ना जाने खुद भी कितने सालों से करती आई हैं। पिछले 20 सालों में आतंकवाद के खिलाफ जंग के नाम पर अमेरिका और उसके अलाइज ने, जिसमें कनाडा भी आता है, इन्होंने दूसरे मुल्कों में ना जाने कितनी किलिंग्स, किडनैपिंग्स और ड्रोन स्ट्राइक्स करवाई हैं। बट अगर कोई दूसरा देश इनकी जमीन पर एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को मारे तो इनका प्राइम मिनिस्टर बुखला जाता है। दोस्तों, जिस तरह पाकिस्तान ने अल-कायदा, TTP जैसे ना जाने कितने टेररिस्ट ग्रुप्स को प्रोटेक्ट और सपोर्ट किया, आज कनाडा भी उसी तरह खालिस्तानी आतंकवादियों के लिए एक सेफ हेवन बन चुका है। ट्रूडो साहब कहते हैं कि फ्रेंडली डेमोक्रेसीज एक दूसरे की जमीन पर कत्ल नहीं करवाती, बट ट्रूडो साहब फ्रेंडली डेमोक्रेसीज फिर एक दूसरे के टेररिस्ट को सपोर्ट भी नहीं करती। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये सच्चाई आपकी बुद्धि में जल्द बैठे। दोस्तों, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और आगे भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आपके ऐसा करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए आगे भी ऐसी वीडियोस बनाता रहूं, जिससे मैं आपकी ओपिनियन को सही से इन्फॉर्म कर सकूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि आपकी ओपिनियन मायने रखती है।